नमस्कार, मधुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट हेलो पंडित जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नेहल जी। नमस्ते। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। तो बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि इस महायज्ञ के बारे में हमें बताइए। महामृत्युंजय मंत्र जैसा आपने पूछा नेहल जी, तो सबसे पहले ये कि महामृत्युंजय मंत्र है क्या, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र भगवान सदाशिव, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला अति उत्तम मंत्र माना गया है। इस मंत्र को संजीवनी मंत्र, त्र्यंबक मंत्र और रुद्र मंत्र कहा जाता है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मंत्र आया कैसे। तो शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार ऋषि मृकंड नाम के एक ऋषि थे, मृकंड ऋषि। उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, तो ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की कि हमारे यहाँ पर संतान हो जाए। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उन्होंने उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान तो दिया, पर क्या बोला उनको कि हम आपको दो विकल्प देते हैं कि या तो आपको अल्पायु तीव्र बुद्धि वाला पुत्र मिले या दीर्घायु मंद बुद्धि वाला पुत्र मिले। तब ऋषि मृकंड ने बोला कि मुझे अल्पायु तीव्र बुद्धि वाला जो है, प्रखर बुद्धि वाला पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उनको उनकी इच्छानुसार वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उनके यहाँ संतान हुई। उस संतान का नाम हुआ मार्कंड। अब चूंकि भगवान का वरदान था, अल्पायु था, अल्पायु मतलब 12 वर्ष की आयु उस बालक की थी। समय बीतता गया, चिंता सताने लगी कि यार अल्पायु है, प्रखर बुद्धि थी जैसा कि भगवान ने उन्हें वरदान दिया था। अब जब समय नज़दीक आने लगा तो ऋषि मृकंड ने अपने पुत्र को बताई सारी कहानी कि इस तरह से तुम्हारा जन्म हुआ। तब उसने, ऋषि मार्कंड ने क्या किया कि भगवान शिव के मंदिर में गया। भगवान शिव से जो है वहाँ पर उसने तपस्या की, भगवान से विनती की। उसका ऐसा मानना था कि जिसने मुझे जन्म दिया है वही मुझे बचाएंगे। भगवान से बेहद विनती की। समय पूरा हुआ, यमदूत आए उसको लेने के लिए। जैसा 12 वर्ष की उसकी आयु थी तो उसको लेने के लिए आए विधि के विधान के अनुसार, परंतु यमदूत उसको लेकर के जा नहीं सके क्योंकि वो भगवान शिव की साधना में लिप्त था उस समय पे। यमदूतों ने जाकर यमराज को बताया कि प्रभु हम उसको लेकर के नहीं आ पाए। यमराज स्वयं गए, उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती करी, उसको खींचने का प्रयास किया, पर वो जो है नाकाम रहा, ले नहीं सका उस बालक को। तब वो बालक भगवान शिव के लिंग से, शिवलिंग से जो है लिपट लिपट कर रोने लगा, विनती करने लगा। और उस समय उसके जो मंत्र का उच्चारण हुआ वो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र कहलाया। भगवान शिव उसके विनती सुनकर प्रकट हो गए। वहाँ पर प्रकट होकर के उन्होंने यमराज को क्रोध भरे स्वर में कहा कि आप कैसे इस बालक को ले जा रहे हैं जो मेरी साधना में लिप्त है। फिर यमराज ने कहा कि प्रभु हम तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, विधि का विधान है, समय हो गया इसलिए ले जा रहे हैं। तब भगवान का जो है क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी मेरी साधना में लिप्त हो और जो इस मंत्र का उच्चारण करेगा वह अकाल मृत्यु को नहीं जाएगा। इस तरह से इस मंत्र का निर्माण हुआ। तो अकाल मृत्यु से संबंध यहाँ पर ये है कि जो सड़क दुर्घटना हो जाती है या लोगों का मतलब बिना किसी वक्त के किसी की मृत्यु हो जाती, तो क्या इसी का उससे संबंध होता है? बिल्कुल इसी से उसका संबंध है। महामृत्युंजय जो मंत्र है ये अकाल मृत्यु को हरने वाला, समस्त जो भय रहता है हमारे अंदर उस भय को दूर करने वाला, सुख शांति समृद्धि देने वाला मंत्र है। अकाल मृत्यु दुर्घटना का भय होना, किसी बीमारी से तहत आपकी आयु पूरी नहीं हो रही हो पर उसके तहत अगर आपकी मृत्यु हो जा रही है तो वो भी अकाल मृत्यु है। तो इन सब डर से, इन भय से जो है ये महामृत्युंजय मंत्र रक्षा करता है। और इसकी पुष्टि न सिर्फ अध्यात्म ने बल्कि साइंस भी इसकी पुष्टि कर चुका है। हमने न्यूज़ में, पेपर्स में देखा है इस चीज़ को। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वह अकाल मृत्यु को हरने वाला है। अब एक विशेष चीज़ इसमें यह आती है नेहल जी कि अकाल मृत्यु अगर हमने महामृत्युंजय जप किया, 1.25 लक्ष जप किए तो क्या मृत्यु नहीं होगी? तो वो नहीं है।
वास्तविकता उसकी ये है कि महामृत्युंजय मंत्र से अगर मृत्यु बचती है तो बहुत अच्छी ईश्वर की कृपा है कि मृत्यु टल गई। अन्यथा अगर किसी कारणवश मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, परम गति प्राप्त होती है और मृत्यु के समय किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। ये इस मंत्र की विशेष महत्ता है। तो इस जो ये मंत्र है, ये यज्ञ है, इसे करने की क्या विधि रहती है और कौन लोग इसे करेंगे तो ज़्यादा फायदा उन्हें होता है? जी, इसको जैसा कि मैंने बताया, महामृत्युंजय मंत्र नाम से ही देखिए आप, मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला महामृत्युंजय। तो कोई विशेष रोग से कोई घिरा हुआ व्यक्ति हो, किसी की दुर्घटना में कोई घायल व्यक्ति हो जिसका डॉक्टर अपनी आईसीयू में रखकर उसका इलाज कर रहे हैं, है ना, मतलब एक मन में भय बना हुआ है कि ये व्यक्ति सीरियस है, गंभीर है, तो उस स्थिति में उसके परिवार वाले महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। वैसे इसके जो करने का समय है वो सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है, पर किसी भी विपत्ति काल में कभी भी इस मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। किस तरह से ये मंत्र मतलब जाप होता है, किस तरह से मंत्र किया जाता है? जी, इस मंत्र को करने का विधान अगर आप ब्राह्मण के द्वारा संकल्प देकर के करवा सकते हैं और स्वयं करते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम पवित्रीकरण करें, 3 बार आचमन करें। आचमन मतलब सीधे हाथ में जल लेकर के 3 बार पीते हैं, उससे हमारी मन, वाणी और अंतःकरण पवित्र होते हैं। इसके बाद इसकी जो मंत्र का जो जाप करना होता है उसके लिए रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना विशेष फलदायी होता है। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें और धीमे स्वर में भाव से, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, आप भाव से इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें, निश्चित रूप से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो पंडित जी, जैसे कि सावन का महीना आने वाला है और जैसे ये महामृत्युंजय का सीधा संबंध भगवान शिव से है, तो क्या मतलब लोग ये अभी से लोग इस मंत्र को करना शुरू कर रहे हैं या कितना आगे जाकर कितना लोगों को सावन के महीने में फल देगा? देखिए, महामृत्युंजय आपने बात बहुत अच्छी कही, सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है, तो निश्चित रूप से उस महीने में भगवान शिव की गई आराधना विशेष फलदायी होती है। पर ये जो मंत्र है इसके लिए किसी भी महीने की विशेष महीने की आवश्यकता नहीं है। समस्या है ये तो अभी अपन ने अकाल मृत्यु और इसके विषय में बात करी, कुंडली में ऐसे कई सारे दोष भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ महामृत्युंजय से ही दूर होते हैं, तो इसको कभी भी किसी भी समय पे किया जा सकता है। निश्चित रूप से श्रावण के महीने में ये विशेष फलदायी होगा। ठीक है, और किन किन कुंडलियों के राशियों के लिए ये मंत्र आगे जाकर फलदायी रहता है और किन किन लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है कि ये इस राशि के लिए अच्छा होगा, उस राशि के लिए अच्छा होगा। भगवान शिव की आराधना तो इस मृत्यु लोक में हर व्यक्ति के लिए विशेष फलदायी है। आप हैं, हम हैं, कोई भी है, सभी के लिए महामृत्युंजय का मंत्र लाभ ही देने वाला है, किसी भी तरह से ये हानि नहीं करता। तो इसका आप बीमार नहीं भी हैं, कोई बात नहीं, आप महामृत्युंजय करते हैं तो हो सकता है आने वाले रोग आपको टले जाएं। इस मंत्र का विशेश अर्थ ही है, जैसे आपको मंत्र बताया, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो ओम मतलब कौन? ओम मतलब अनंत सदा सच्चिदानंद पर ब्रह्म। फिर हमने बोला त्र्यंबकम, त्र्यंबकम मतलब जिनके 3 नेत्र हैं, है ना। यजामहे मतलब हम आपकी उपासना करते हैं। तो इस 3 अक्षर का अर्थ क्या हुआ कि 3 नेत्रों वाले सदाशिव सच्चिदानंद की हम उपासना करते हैं। फिर आया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम मतलब जिनकी खुशबू चारों ओर फैली हुई है। पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम मतलब हमारी देह, मन, प्राण को पुष्टि आप ही देने वाले हैं। फिर उर्वारुकमिव बंधनान, मतलब उर्वारुकमिव मतलब मेरे शरीर के जितने भी रोग हैं वो सब दूर हों, मेरा समस्त भय का नाश हो। बंधनान, आज हम किसी न किसी प्रकार के बंधन से बंधे हुए हैं, तो हे प्रभु उस बंधनों से हम मुक्त हो। फिर मृत्योर्मुक्षीय मामृतात, मतलब मुझे असामयिक मृत्यु, मृत्यु तो सभी की आनी है, पर असामयिक मृत्यु, इसके भय से मुक्ति मिले। जैसे ककड़ी पकने पर गिर जाती है, उसी प्रकार मैं इस संसार के में जब मेरा जन्म हुआ है तो मैं समस्त सुखों का उपभोग करूं और अंत में परम गति को प्राप्त हूं। ऐसा अमृत, मामृतात, हे प्रभु ऐसा अमृत आप मुझे प्रदान करें। तो इस महामृत्युंजय में कितनी सारी बातें छिपी हुई है जो आपको दर्शकों को समझ में आई होगी।
जी पंडित जी धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें हमें नई नई बताई, हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां पता चली हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या परेशानी है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी यह चर्चा अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर चलती रहेंगी, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए।